नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आलमी इदारा सेहत ने एक और चीनी वैक्सीन की दे दी मंजूरी। तेलंगाना यौम तासीस दूसरे साल भी सादगी से मनाई गई। सीएम केसीआर ने शोहदा को पेश की खिराज और की परचम कुशाई। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी। बिलावजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ किए गए केसेस दर्ज। तेलंगाना रियासत के यौम तश्कील के मौके पर तेलंगाना भर में खामोशी के साथ मनाई गई यौम तासीस की तकारीब। जिल्द को काला बनाने वाला ब्लैक फंगस आया मंजर आम। कर्नाटक में दर्ज किया गया पहला केस। जियागुड़ा कब्रस्तान और शाहबाद कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को पेश किए एक याददाश्त। पेश है खबरों की तफसील। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाली मोहलिक बीमारी कोविड-19 के लिए चीन की तैयार करदा और एक वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। मंजूर की गई वैक्सीन का नाम साइनोवैक है। ये दूसरी चीनी वैक्सीन है जिसकी आलमी इदारे ने मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को साइनोवैक बायोटेक नामी चीनी इदारे ने तैयार किया है। रवां बरस अप्रैल में आलमी इदारा सेहत ने साइनोफॉर्म नामी वैक्सीन की मंजूरी दी थी। इस तरह अब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 6 मुख्तलिफ वैक्सीन की मंजूरी दे चुकी है। आलमी अदम मसावत चीनी वैक्सीन की मंजूरी का ऐलान करते हुए आलमी इदारा सेहत के नायब डायरेक्टर जनरल ने कहा कि दुनिया भर में कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए बहुत सारी वैक्सीन की ज़रूरत है और इसमें फ़िलहाल अदम मसावत पाई जाती है। इस तनाजुर में उन्होंने दवासाज इदारों से कहा कि वो वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल होकर अपना इल्म और मालूमात शेयर करें ताकि वबा को कंट्रोल किया जा सके। I'm happy to announce that the Sinovac Coronavac vaccine has been given WHO emergency use listing after being found to be safe, effective and quality assured following 2 doses of the inactivated vaccine. Furthermore, the easy storage requirements of Coronavac make it very suitable for low resource settings. It's now the 8th vaccine to receive EUL by WHO. तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज गन पार्क में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सीएम केसीआर ने प्रगति भवन में कौमी परचम की कुशाई की और तेलंगाना रियासत के यौम तश्कील की मुबारकबाद दी। वजीर आला केसीआर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत तेलंगाना के अवाम की अमंगों के मुताबिक स्कीमों पर अमल पैरा है। रियासत तेलंगाना के 8वें साल की इफ्तिताई दिन के मौके पर सीएम केसीआर ने कहा कि मुल्क को तेलंगाना के तमाम शोबों में अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र है जो पार्लियामेंट की जिद्दोजहद और कुर्बानियों के जरिए हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बुजुर्गों, माजरों, ख़वातीन, फ़नकारों, ज़ातों और दिगर के साथ हर मुमकिन तरीक़े से खड़ी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आपाशी मंसूबों की तामीर शुरू करके तेलंगाना ज़राअत को मुस्तहकम करने और तेलंगाना के दही निज़ाम को माली तौर पर मुस्तहकम करने में कामयाब रही है। सीएम केसीआर ने तेलंगाना जिद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले हर एक का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने वाज़े किया कि वो उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि लोगों ने दी गई यकीन दहानी के साथ तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील नहीं करते। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गा।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश के वकाला को एक बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना की पुलिस को हिदायत दी कि एपी से तेलंगाना में दाखिल होने वाले ख्वाहिशमंद वकाला को तेलंगाना की सरहद पर ना रोका जाए। इन वकाला ने गुज़िश्ता रोज़ इस सिलसिले में हाईकोर्ट पे शिकायत की थी और इस खुसूस में एक अर्जी भी दाखिल की गई थी। इस अर्जी की समाअत करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि लॉकडाउन के मौके पर इन वकाला जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको आने की इजाज़त दी जाए। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव आज रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। वजीर आला केसीआर तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर गवर्नर से मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। आज गवर्नर की सालगिरह भी होने के सबब उन्होंने इन्हें गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसके बाद गवर्नर और वजीर आला ने रियासत के मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। इस मौके पर केसीआर ने गवर्नर को कोरोना के हालात और ज़राअत के सिलसिले में रियासती हुकूमत के इक़दामात के बारे में आगाह किया। तेलंगाना रियासत की यौम तासीस की तकरीब आज राजभवन में शानदार अंदाज में मुनक़िद करते हुए परचम कुशाई की गई। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत IPS और दीगर आला ओहदेदारान मौजूद थे। दर-ए-इस्ना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुतअद्दिद मशहूर शख्सियात की जानिब से गवर्नर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की जा रही है। ओके सर। एक तरफ मुल्क में कोरोना, दूसरी तरफ सियाह फंगस, सफ़ेद फंगस और पीले फंगस के केसेस भी सामने आ रहे हैं और अब जिल्द को काला बनाने वाला स्किन सियाह फंगस मंजर आम पर आया है। मुल्क में पहला केस कर्नाटक के चित्रादुर्गा में दर्ज हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि चित्रादुर्गा से ताल्लुक़ रखने वाला एक 54 साल मरीज को जिल्द की सियाह फंगस की तशख़ीस हुई है। मुल्क में जिल्द के फंगस का यह पहला वाक़या है। मुतासरा शख्स एक माह कबल कोरोना से मुतासर होकर सेहतयाब हुआ था। मुतासरा शख्स को ज़ियाबतीस भी थी। डॉक्टरों ने बताया कि मुतासरा के दाएं कान के करीब जिल्द पर सियाह फंगस पाया गया। मुतासरा शख्स ने अपनी जिल्द पर सियाह फंगस को सर्जरी से हटाने का पहला मरहला कर लिया। डॉक्टरों ने बताया कि अब वो सर्जरी के दूसरे मरहले की तैयारी कर रहा है। ज़ियागुड़ा पुराना पुल क़ब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और शाहबाद में वाक़ क़ब्रस्तान में गैर मजाज तौर पर बैतुल ख़ला की पाइपलाइन की तस्नीब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने फ़ौरी मुतल्लिक़ा टास्क फोर्स और तहसीलदार को हिदायत दी कि वो मुकाम का सर्वे करे। बादशाह हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी हम वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से मुलाकात किए और इसकी ख़ास वजह ये थी कि क़ल्बे शहर हैदराबाद में इमामपुरे का क़ब्रस्तान जो 14 एकड़ पर मुश्तमिल है और वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं और क़रीब 2 साल से मुक़ामी तहसीलदार को MRO को सर्वे करने के लिए वक्फ़ बोर्ड से लेटर दिया गया, लेकिन वो सर्वे करने के लिए जो है ना अभी तक टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। तो अभी चेयरमैन साहब ने फ़ौरी तहसीलदार के पास अपने आदमी को रवाना किया है और हम भी जा रहे हैं। और दूसरा अहम मसला कि शाहबाद के क़ब्रस्तान में इंस्पेक्शन होने के बाद वहाँ पर बैतुल ख़ला बनाकर उसकी जो है ना पाइपों को क़ब्रस्तान की ज़मीन में छोड़ दिया गया है, वो मसला भी जो है ना रखा गया। और एक दरगाह की जो है ना कमेटी का मसला था, ये भी जो है ना रखा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए फ़ौरी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और बर वक्त जो है ना चेयरमैन साहब ने इसके लिए एक्शन लिया है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वहाँ पर एक ऐलान ये किया गया है कि वक्फ़ बोर्ड से हमको इस बात की इजाज़त दी गई है कि इमामपुरे के क़ब्रस्तान में कोविड मैयतों को तदफीन करने का इंतज़ाम किया गया है।
तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश है कि ज़मीन का एक पैसा नहीं लिया जाएगा और वहाँ पर कोविड के मैयतों को तदफीन किया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड का परमिशन भी है और इंतज़ामी कमेटी का भी जो है ना यही मंशूर है। तो शहर में जहाँ कहीं भी हो हम उस कब्रस्तान में कोविड के मैयतों को तदफीन करने का इंतज़ाम किया गया है और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो ना फैलाएं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क भर में तरक्की और अपनी मुनफरिद स्कीमात के लिए सरफ़हरिस्त है, क्योंकि अपने 7 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना हुकूमत ने जो तरक्की हासिल की है इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अहलियाने तेलंगाना के लिए 2 जून किसी ईद से कम नहीं, आज ही के दिन तेलंगाना रियासत को मुल्क में एक नई रियासत का मुकाम हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के लिए वज़ीर आला KCR मुसलसिल 14 साल जिद्दोजहद किया और गांधी जी के रास्ते को अपनाते हुए अदम तशद्दुद पर अमल किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि KCR ने अपने 7 साला दौरे हुकूमत में ऐसी स्कीमात को रूबे अमल लाया जिससे तेलंगाना के तमाम तबक़ात को फ़ायदा हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि KCR की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को निहायती कम मुद्दत में तामीर करवाया। उन्होंने कहा और किसानों को मुल्क भर में पहली मरतबा रेतु बीमा और रेतु बंधु स्कीमात को तेलंगाना रियासत में शुरू किया गया और 24 घंटे बगैर कटौती के बिजली फराहम की जा रही है। और कहा महकमे पुलिस ने अपनी कारकर्दगी से रियासत भर में नक्सलिज़्म का खात्मा किया। मोहम्मद महमूद अली ने कोरोना के हालात पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वबा से सारा आलम परेशान है। दुनिया भर में इस वबा की वजह से लाखों तादाद में अमवात वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा मगर तेलंगाना हुकूमत ने इब्तदा से ही इसको कंट्रोल करने पर तवज्जो मरकूज़ की, जिसकी बदौलत तेलंगाना में दीगर रियासतों के मुकाबले कोरोना के केसेस और शरह अमवात काफ़ी कम रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना की आवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करते हुए अपील की कि वो कोविड के उसूलों की पाबंदी करे। इस इजलास में मेदक रुकने पार्लियामेंट, जहराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल, जिला परिषद चेयरपर्सन, जिला कलेक्टर हनुमंत राव, जिला SP चंद्रशेखर रेड्डी और दीगर शरीक थे। అందరికీ నమస్కారము। ఈరోజు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే। 2 జూన్ అంటే మా ఫార్మేషన్ డే। మా తెలంగాణ కోసం మా ఆనరబుల్ CM గారు 14 ఇయర్స్ పోరాటం చేశారు, తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు। ఈరోజు సంగారెడ్డిలో ఫార్మేషన్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। మా ఆనరబుల్ MP ప్రభాకర్ అన్న గారు ఉన్నారు, మా ఆనరబుల్ MP జైరాబాద్ పాటిల్ సాబ్, మా XMLA కొంత ప్రభాకర్ అన్న గారికి, మా అందరూ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఆల్ మా లీడర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడికి, అందరూ తెలంగాణ ప్రజలకు పేరు పేరుతో ఫార్మేషన్ డే శుభాకాంక్షలు। మా తెలంగాణ తీసుకొచ్చే ముందు చాలా అందరికీ డౌట్ ఉంది, ఆ తెలంగాణ మా ఆనరబుల్ CM గారు ఆ టైంలో పోరాటం చేస్తున్నారు, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది। ఈరోజు ఇండియాలో నెంబర్ 1 స్టేట్ అంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో। మా ఆనరబుల్ CM గారు ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టేసిన ఫార్మర్స్కు చాలా నియర్లీ 40 lakhs ఎకర్కు నీళ్ళు వస్తుంది। ఫార్మర్స్కు రైతు బంధు స్కీమ్ ఇచ్చారు, ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు, మన దగ్గర మా ఆనరబుల్ CM గారు ఇచ్చారు। ఈ టైంలో అంటే మా క్రాప్ 4 times పెరిగింది, ఫార్మర్స్ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు। ఎందుకంటే మా స్టేట్లో బ్యాక్ బోన్, మా కంట్రీలో బ్యాక్ బోన్ అంటే ఫార్మర్స్ ఉన్నారు। ఫార్మర్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ మేము ఆ టైంలో చాలా షార్టేజ్ ఉంది, అందరూ ఇది చెప్తున్నారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పవర్లో ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం। CM గారు ఢిల్లీలో చాలామంది క్వశ్చన్ చేశారు, మా ఆనరబుల్ CM గారు పవర్లో అంటే సర్ప్లస్ స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ అయింది, ఇప్పుడు పవర్ అంటే మా దగ్గర చాలా సర్ప్లస్ అయింది। ఫార్మర్స్కు 24 hours ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్నారు, ఇంటింటికి కరెంట్ అంటే ఇంతకుముందు బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, ఏం లేదు 24 hours కరెంట్ ఇస్తున్నారు। మా CM తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా తెలంగాణకు డెవలప్ చేశారు। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆ టైంలో చాలా డౌట్ ఉంది, తెలంగాణ తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది, ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది, నక్సలిజం ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది। మా ఆనరబుల్ CM గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా సహాయత ఇచ్చారు, మంచి బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు। ఇప్పుడు మా తెలంగాణ పోలీస్ అంటే ఇండియాలో నెంబర్ 1 పోలీస్ ఉంది, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్।
लॉकडाउन के दौरान पुलिस का शहर में भारी बंदोबस्त है और बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों पर केसेस दर्ज करते हुए पुलिस उनके गाड़ियां भी जब्त कर रही है। आज मीरचौक ट्रैफिक पुलिस एएसआई अनुराधा ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए बाहर फिरने वाले 30 लोगों पर केस दर्ज किया। दो जून तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर बोधन के एमएलए शकील आमिर बोधन मंडल ऑफिस पर परचम को लहराया। इस मौके पर बोधन के म्युनिसिपल काउंसलर्स, चेयरमैन और पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इसी तरह दिगर अजला में भी टीआरएस के पार्टी कारकुनान ने परचम कुशाई की और एक खुशी का इजहार किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसने शादी की रसूमात के दौरान मंडप में खड़े होकर पिस्तौल से फायरिंग कर दी थी। यह वाकया प्रतापगढ़ जिले में पेश आया, जहां हालिया दिनों अंजाम पाने वाली शादी की तकरीब में दुल्हन ने दूल्हे के साथ शादी के मंडप पर चढ़ गई और अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हवा में फायरिंग कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने दुल्हन की शनाख्त रूपा पांडे के नाम से की और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पिस्तौल का लाइसेंस रखने वाले दुल्हन के चाचा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनका पिस्तौल का लाइसेंस भी मनसूख किया जा रहा है। शादी के मुंतजिमीन के खिलाफ भी एक और मामला कोविड-19 के खिलाफ वर्जी करते हुए मेहमानों की एक बड़ी तादाद के साथ शादी की तकरीब मुनक्किद करने पर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 कवायद के मुताबिक शादी में 25 से ज़्यादा मेहमान शरीक नहीं हो सकते हैं। मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के के साथ गाड़ी पर जाते हुए उसे रोकने वाले 2 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुगलपुरा पुलिस ने इन पर केस भी दर्ज किया, जिस पर मजलिसी मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने पुलिस पर बरहम होते हुए एक तरफा कार्रवाई करने का इल्ज़ाम लगाया और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना। कल मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया था अकबर बोल के। मैं यहाँ पर जो सो मुगलपुरा पीएस को फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले कोई बच्चा पकड़े गया मैडम, ऐसी की बात ऐसी है बोल के बोले। तो मैं बोली क्या बात है बोल के पूछी तो कोई लड़की जो सो मुस्लिम लड़की कोई हिंदू लड़के के साथ जा रही थी बोल के बोले थे। ठीक है मैं बात करती हूँ सर्कल से बोली। फिर मैं कल सर्कल को फ़ोन करी तो उन्होंने बोले नहीं छोटा सा केस है मैडम, आप जो सो बेफिक्र रहिए, मैं शाम में छोड़ देता हूँ 11 बजे तक बोले। फिर मैं 11 बजे मेरे को फिर एक फ़ोन आया, अकबर मेरे को फ़ोन करके बोले कि ऐसी की बात ऐसी है मैडम, नहीं छोड़े वो। तो फिर मैं सर्कल से बात कही तो उन्होंने बोले मैडम एक बार रिमांड करना पड़ता हो, सीपी साहब तक और एसीपी साहब तक चले गई बात। ठीक है बाबा आपसे रिमांड कर रहे हैं तो क्या बेस पे कर रहे हैं बोले। तो नहीं हिंदू मुसलमान के फसाद के अंदर है बोल के बोले। हिंदू मुसलमान का कई का फसाद है बोल के मैं पूछी तो नहीं उन्होंने मुसलमान बच्ची जो सो लड़के को जा रही थी 18 साल के बाद वो लोग बालिग है जा सकते बोल के बोले। तो ठीक है भाई उन्होंने जा रहे थे तो ये बच्चा गैर जरूरी ठीक है मारा होगा, गुस्से में आके मारा। मैं बोली उनको ऊपर सेक्शन क्या लगा
रहे साहब हो तो छोटा सा केस बुक कर रहा हूँ मैडम 72 का बोले 72 जाके आज 153 में बुक करके अभी बोल रहे हैं साहब रिमांड कर दिए ऑलरेडी, हम जो है सो कोर्ट से बेल ले लो बोल रहे। ऐसा दिखता है कि इन्हों हर चीज़ में जो है सो अपना दखल अंदाजी करते। वहाँ दीवार गिरी तो खुद भी वैसी बोले कि वो बच्चों से मांडोली करे, तो जब भी वही बात बोली थी मैं उनको कि मांडोली कर रहे हैं, बोले तो नहीं करे बोल के बोले। जब 50,000 60,000 बोल के ऐसा बात करके 1.5 लाख रुपए के ऊपर बात हुई, जब भी 1.5 लाख रुपए में मेरी तरफ से दिलाई बच्चे को। अभी भी उन्होंने यही बोल रहे हैं कि बच्चे को रिमांड कर दिए मैडम, आप जो सो 2 दिन में बिल करा लो बोले। ये मेरे को ये समझ में नहीं आता इनको हिंदू मुसलमान का तासुब भरा हुआ है या होना बोल के करते। ये बात मेरे को अभी भी सर्कल साहब की, मैं रात से उनको फ़ोन आ करके एक ही बात समझा रही हूँ, तो मैं बोल रहे मैं नहीं मारा बोल के बोल रहे, और वो बच्चे का स्टेटमेंट है कि मारे बोल के बोल रहे। अब मारे बाद में जो सो मैं पूछी उनको तो मैं नहीं मारा, अब मार के बताता हूँ बोल रहे। ये कैसा इनका स्टेटमेंट रहता समझ में नहीं आता, घड़ी में कुछ बोलते घड़ी में ऐसा दिखता है कि इन्होंने तासुब भरे हुए हैं। हमारे को ये रवि कुमार साहब से बहुत नाक में दम होके रह जा रहा है। हर कोई बच्चा बोल रहा है यहाँ का कि रवि कुमार साहब ऐसा स्टिकली बात करते हमारे से रफ बात। ऐसा दिखता है उन्होंने मिट्टी छुरी गर्दन पे फिरा दे रहे सबकी मुसलमानों की। ऐसा दिखता है उन्होंने यहाँ पर ये नाके में रह के हिंदू मुसलमान का फसाद कराए वैसी बात करते। जब देखो अभी भी मैं उनको रात से बोल रही हूँ, मेरे को एक ही बात बोल रहे थे कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ। बोले आप बोल रहे मेरे को रिमांड कर दिया, मैं आप लोगों कोर्ट से बेल ले लो बोले। ये बात हमारे समझ में नहीं आई। हम भी असद साहब से बात करेंगे इंशाल्लाह। ये बात में एमएलए साहब असद साहब से भी बात करके हम भी बात करेंगे, क्योंकि इनका रवैया बहुत गलत है यहाँ का। अब हम बोलते कौन सी भी चीज़ को, उन्होंने मेरे को मामले से अभी मिसाल दे रहे, गाड़ी पकड़े गई तो मैं छुड़ाया नहीं बोलते, गाड़ी की बात अलग है, ये बात अलग है। अब आप सीधा बोल दे रहे उनकी माँ बोलते, उनकी माँ की बात सुनते या मेरी बात सुनते बोल रहे। मेरे को ये बात समझ में जाए। इंशाल्लाह ताला हमारे से भी जो भी होगा हम भी कोर्ट में वो बच्चे के पेपर्स दाखिल कराएंगे, बेल लेंगे। बेल लिए बात हम भी बात करेंगे। उनकी माँ है, देखिए आप रोड के ऊपर रो रहे हैं, दुनिया का उन्होंने पावा पढ़ने आ रहे और रो रहे। हमको भी अच्छा नहीं कि एक बच्चा है कमाने वाला, उनकी माँ अदरक लहसुन छिलते रोड के ऊपर, मंडी के अंदर अदरक लहसुन छिल के कमा के जो सो घर चलाते हैं। वो बच्चे को ज़बरदस्ती जो सो आप रिमांड कर दे रहे। बोले तो बोले सीपी साहब का परमिशन है। ऐसा क्या फसाद हो गया था जो सीपी साहब का परमिशन है बच्चे को रिमांड करो बोल के? हमारे को ये बात समझ में नहीं आई। इंशाल्लाह हम कल कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट को जाके उनकी वालदा को ले आके कोर्ट से हम बेल करा के बात करेंगे रवि कुमार साहब से, क्योंकि हमारे को इनका रवैया ज़रा भी पसंद नहीं है। जब भी उन्होंने वही बात करते, अभी भी इतने मीठे बातें करते, उन्होंने मीठे बातें करके वहाँ आइन टाइम पे ला के जो सो ढकल दे रहे। उन्होंने मेरे को रात से बोले कि मैं छोड़ दे रहा हूँ बोल के बोले। मेरे को 72 केस में बुक कर रहा हूँ मैडम, छोड़ अब ला के 153 में बुक करके बोल रहे मामूली सी केस है बोल रहे उन्होंने। उनके लिए मामूली सी होंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये यतीम बच्चा है, वो बच्चे की माँ दुनिया का रो रही, तो भी उन्होंने वो बोले उनकी मत सुनो, हमारी सुनो। हम पब्लिक की सुनेंगे या इनकी सुनेंगे? हमारे ये रवैया रवि कुमार साहब का पसंद नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारे से जो हो सकता हम बराबर करेंगे। कल वो बच्चे के पेपर्स दाखिल कराएंगे इंशाल्लाह। हम 2 दिन में बिल करा के बताएंगे इनको। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आलमी इदारा सेहत ने एक और चीनी वैक्सीन की दे दी मंजूरी। तेलंगाना यौम तासीस दूसरे साल भी सादगी से मनाई गई। सीएम केसीआर ने शोहदा को पेश की खिराज और की परचम कुशाई। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी, बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ किए गए केसेस दर्ज। तेलंगाना रियासत के यौम तश्कील के मौके पर तेलंगाना भर में खामोशी के साथ मनाई गई यौम तासीस की तकारीब। जिल्द को काला बनाने वाला ब्लैक फंगस आया मंजर आम, कर्नाटक में दर्ज किया गया पहला केस। जियागुड़ा कब्रिस्तान और शाहबाद कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को पेश किए एक याददाश्त। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।